हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। साल का दूसरा दिन और आज का टॉपिक है विश्वास। क्या है? विश्वास। बताइए विश्वास की परिभाषा क्या है? जिसको मालूम हो हाथ दिखाएं। 1 2 और बताओ जी क्या है? क्या है? बाकी आप लोगों ने मालूम है? मालूम है? झूठ हाथ दिखाया था, फिर क्यों? मैं बच्चा ढूंढ रही थी। क्या है बताना जरा। अनदेखी वस्तु का क्या है? अनदेखी वस्तु का करना जो हम बिना देखे बिना देखे किसी लोगों पे विश्वास कर लेते हैं। हमें लोगों की बातों पे जल्दी विश्वास हो जाता है। ये है नहीं। विश्वास की परिभाषा। ये अनदेखी वस्तु का परमाण। हालेलुया। क्या है? अनदेखी वस्तु का परमाण। हालेलुया। किसी ने बाइबल को नहीं देखा लेकिन लोगों ने विश्वास किया। क्या किया? विश्वास किया। किसान क्या करता है? खेती में बीज को छींटता है। उसे मालूम है कि जड़ कहाँ निकल रही है, फल कहाँ से पैदा होगा, नहीं मालूम, लेकिन वो विश्वास करता है कि मैंने बीज को छींट दिया है, 4 महीने बाद 6 महीने बाद एक फसल तैयार होकर आएगी और उसे मैं काट लूंगा। आज हमारा विश्वास ऐसा ही होना चाहिए। क्या चाहिए? कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, प्रभु में ईमान लाती हूँ। आज नहीं तो कल मुझे आशीष मिलेगी। लेकिन व्यक्ति क्या करता है? मुझे आशीष अभी चाहिए, अभी चाहिए। लेकिन नहीं, आज आपने प्रार्थना की बीमारी के लिए। कई बार प्रार्थना आपकी तुरंत आपको उत्तर देती है, लेकिन कई बार आपकी प्रार्थना में टाइम लगता है। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल बाद। कई बार ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रार्थना कर कर भूल जाते हैं कि हमने प्रार्थना की थी इस विषय के लिए, और उन्हें बाद में मिलता है वो चीज। हालेलुया। तो विश्वास का परिभाषा यही है, अनदेखी वस्तु का परिमाण। हालेलुया। परिमाण। हालेलुया। हालेलुया। आज हम ऐसे ही एक कहानी को देखने जा रहे हैं जहां पर एक स्त्री को मालूम था कि प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर दे। आज हम साल के दूसरे दिन में हैं, तो जो व्यक्ति पाप से गुनाह से फंसा हुआ था वो आज प्रभु से कहे, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। प्रभु आपके पाप को, गुनाह को करेगा, क्षमा कर देगा। ऐसे ही कहानी को देखेंगे लूका की पुस्तक अध्याय 7 उसके 36 वर्ष में। लूक चैप्टर 7 वर्ष 36। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। हालेलुया। किसी फरीसी ने, किसने? फरीसी क्या है? माली है? फरीसी का तो मतलब मालूम, मतलब क्या है फरीसी का? मालूम है किसी को? क्या है फरीसी का मतलब? क्या है बताओ? व्यापारी करने वाला व्यक्ति। कौन? व्यापारी करने वाला व्यक्ति। इसका नाम यहूदियों में कहते थे फरीसी। क्या कहते थे? फरीसी। एक फरीसी ने यीशु से विनती किया कि प्रभु मेरे घर पर आगे करना, भोजन करने आओ। क्या करने आओ? यीशु मसीह ने उसकी बातों को मानकर उसके घर में भोजन करने के लिए जाकर बैठ गए। हालेलुया। क्या करके बैठ गए? और उसी नगर की एक पापिन स्त्री ये जानकर कि यीशु मसीह फरीसी के घर में बैठा है, वो सरमरमर के पात्र में इत्र को लेके आई। क्या लेके आई? इत्र को लेके आई। एक नगर की पापिन स्त्री को मालूम हुआ कि यीशु मसीह आज फला व्यक्ति के घर में भोजन करने आकर बैठा है और वो घर मेरे बगल में ही है। वो स्त्री को मालूम चला तो उसने क्या करी? एक सरमरमर के पात्र में इत्र को लेके आई। वो इत्र कोई छोटी मोटा इत्र नहीं, काफी महंगा इत्र। हालेलुया। हालेलुया। आप बाजारों में देखते हैं छोटी डिब्बी 40 की 50 की मिलती है, लेकिन वो सरमरमर के पात्र में एक बड़े कटोरे के अंदर इत्र लेके, यानी कि 2-2.5 लाख रुपए का इत्र। उस समय 2-2.5 लाख रुपए बहुत थे। आज से अगर आप जाते पीछे 2002 में जाए तो 2-2.5 लाख रुपए बहुत उस समय थे।
क्या थे? नहीं थे? 3 थे। 2008 में जाके देखिए, जब 2008 में सोनू और मैंने, जब हमने स्कूल टाइम में 2008वीं क्लास में थे, उसमें थे 2008 के अंदर, जब हम काम करने गए फैक्ट्री के अंदर, चार्जर फैक्ट्री में, उसमें तनख्वाह थी हमें 1000 रुपए तनख्वाह। कितने का? 1000। अब वो 1000 तनख्वाह में लगती थी, बहुत है, क्या है? और 200 रुपए ओवर टाइम के पूरे महीने के, यानी कि 1200 रुपए मिलते थे। कहता ओहो बहुत है ये तुम्हारे लिए, क्या है? और आज की टाइम देख लीजिए, तनख्वाह कितनी होगी? 10,000 रुपए। फिर 10,000 क्या है? 10,000 क्या है? और ये बात हो रही है 2000 वर्ष पहले से, जब 2-2.5 लाख रुपए का वो इत्र, यानी कि अपनी पूरी कमाई का पैसा खर्च कर कर एक इत्र को लेके आई। कहां पर? यीशु मसीह के पास। हालेलुया। और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई और उसके पांव को आंसू से भिगोने और सिर के बालों से पोंछने लगी और बार बार उसके पांव को चूमकर इत्र मलने लगी। हालेलुया, हालेलुया। आज 2023 के मसीहों से अपील करता हूं मैं कि अगर आप पाप में है, गुनाह में है, तो प्रभु के पास जाकर सच्चा पश्चाताप करें। ये स्त्री 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह के पीछे आकर खड़ी होकर आंसुओं को बहाने लगी, बालों से पांव को पोंछने लगी, होठों से चूमने लगी और उस पर इत्र मलती रही, यानी कि सच्चा पश्चाताप कर रही है। प्रभु मैं पापी हूँ, क्या हूँ? मैंने पाप किए हैं, मैंने गुनाह किया है, मैंने ईश्वर के विरुद्ध धरती पे खड़े होकर क्या है? मैंने पाप किया। अपने पाप का अंगीकार कर रही। क्या करती? अंगीकार करती। पाप एक प्रकार का पाप नहीं है, कई प्रकार के पाप हैं। एक शारीरिक पाप, एक मुंह से बोलने वाला पाप, सोचने वाला पाप, आंखों से देखने वाला पाप, कदमों से चलने वाला पाप, हाथ से छूने वाला पाप, कई प्रकार के पाप हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसने अपने शरीर का देह विचार किया। क्या किया? देह विचार किया और ये आकर यीशु के पीछे खड़ी होकर रोती है, बिलखती है अपने पाप के लिए। क्या करने के लिए? उसे मालूम था यही परमेश्वर का पुत्र है जो मेरे पापों को क्षमा कर सकता है। और आपको मैं बता दूं, धरती के ऊपर, आकाश के नीचे, मनुष्य के बीच में केवल एक नाम दिया गया है। वो क्या नाम है? प्रभु यीशु मसीह, जो पापों की क्षमा दे सकता है। कुरान में पढ़े, उसमें लिखा हुआ है ईसा नबी के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, कि एक परमेश्वर आएगा जो सबके पापों को क्षमा करेगा। गीता में पढ़े, वहां पर लिखा हुआ है कि एक कुंवारी जन्म देगी, वो जगत का परमेश्वर होगा। गुरु जब साहब पढ़े, एको सच, एको परमेश्वर, जिसका नाम यीशु मसीह। यानी कि हर एक पुस्तक में यीशु मसीह का जिक्र किया गया है। किसी में ईसा बोला है तो किसी में यीशु मसीह बोला है, कहीं पर क्या बोला है तो कहीं पर क्या बोला है, लेकिन बात यीशु मसीह की ही है, क्योंकि उसके द्वारा कोई भी आपके पाप को क्षमा। इस स्त्री को ही मालूम चला, हम गाना कहते ना वाला, यीशु के दरबार में सर झुका कर आइए। ये स्त्री कहाँ की है? पटेल नगर मान लीजिए। क्या? पटेल नगर को छोड़ा एरिया? कितना बड़ा एरिया है? आपको मालूम ही नहीं होगा गली पटेल नगर की। 29 ब्लॉक कहाँ पर है? 28 ब्लॉक कहाँ पर है? 26 ब्लॉक कहाँ पर है? मालूम है? मालूम है? नहीं मालूम है किसी को। लेकिन ये स्त्री को पूरा पटेल नगर के लोग जानते थे। जाए फरीसी की घर मारी थी, उस नगर के अंदर सब देखिए स्त्री गलत है, स्त्री गलत है, वे विचार करती है, ये पाप करती है, बुराई करती है। आज आवश्यकता है आपको कोई जाने कमियों को, लेकिन यीशु मसीह आपकी कमियों को जानता है। आज सच्चा पश्चाताप करें विश्वास के द्वारा। हालेलुया। ये देखकर वह फरीसी जिसने अपने घर बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता जो उसे छू रही है वह कौन है, वह कौन सी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापी है। हालेलुया। और जिस फरीसी ने यीशु मसीह को बड़े ही चाव से बुलाया, घर में खाना खाने आओ, वो अपने मन में सोच रहा है, ओहो ये तो अंधों को आंखें देता है,
गूंगे को बोल सकता है, ये तो भविष्यवक्ता है और ये जान नहीं पा रहा है जो छू रही है कौन सी है। कई बार हम भी सोचते हैं एक बार मैंने पाप कर लिया, अगर यीशु मसीह होता तो दंड नहीं था मुझे। कहाँ है यीशु मसीह? सही गलत, सही गलत है? बंदा क्या कर रहा है? 2023 में लोग प्रवेश कर चुके हैं लेकिन पाप कर रहे हैं। अरे कौन यीशु मसीह देख रहा मुझे? लेकिन यीशु मसीह आपको ये मन में सोच रहा है, ओ अगर ये परमेश्वर होता तो जान जाता जो छू रही हो कौन है। हालेलुया। लेकिन तभी यीशु मसीह ने कुछ उसे कहा। क्या कहा? यीशु ने उत्तर दिया, कहा, हे समोन, मुझे कुछ तुझसे कहना है। वे बोला, हे गुरु क्या है? हालेलुया। वो अपने मन में सोच रहा है लेकिन यीशु मसीह उसके मन की बातों को जान चुका। हालेलुया। आप अपने मन में सोचते हैं लेकिन परमेश्वर पहले ही आपके विषय में सब कुछ जानता। बाइबल कहती है, जवान अपनी जवानी में सब कुछ करना लेकिन पाप ना करना। हालेलुया। क्या करना? ना करना। लेकिन आज शैतान बुड्ढों को नहीं पकड़ रहा। किसे पकड़ रहा है? जवानों को पकड़ रहा है। क्या बोल रहा है? कई बार चर्च में पास्टर लोग कहते हैं, वर्शिप लीडर आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, लेकिन वो कहीं और रहते। लेकिन आज उन सब से अपील करता हूं मैं, हम सब प्रभु के बेटा बेटी हैं। क्या है? बेटी हैं। वचन सुनाने वाला भी और गाने वाला भी, बजाने वाला भी, सब लोग क्या है? बेटी है। लेकिन आज हमें सच्चा पश्चाताप करने की भी आवश्यकता है। इसलिए प्रभु ने कहा है, मैं तो क्या है प्रभु क्या है, मैं सुनने को तैयार हूं। यीशु ने कहा, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और एक 50 देनदार का था। उसका जो पटाने को कुछ ना रहा तो दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन है उसे अधिक प्रेम करता है? हालेलुया। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, है समोन, मुझे बता, एक के पास 500 रुपए है, एक के पास 50 रुपए है। जब दोनों का क्षमा कर दिया, बता उन दोनों में से कौन ज्यादा प्रेम करता है? आप बताइए। कौन सा वाला? बताओ तुम। बाइबल में देख रही है वो बताओ सामने। बाइबल में देख रहा, फिर उसमें कौन सा वाला है? कौन सा वाला? संकोच है आप लोगों को, संकोच है ना? नहीं, 50 था, 500 था, तो 500 जिसका माफ हुआ तो उसको ज्यादा नफा हुआ, 50 तो हल्का था, तो लेकिन इन लोगों से संकोच हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है इसमें? क्या कह रहा है? एक के पास 500, एक के पास 50 था। जब उन दोनों के पास कुछ नहीं था देने के लिए तो दोनों का क्षमा कर दिया मालिक ने। तो कौन सा प्रेम करेगा? बताओ। देख कौन सा करेगा? समोन ने उत्तर दिया, प्रभु मेरी समझ से तो वो है जिसका अधिक छोड़ा है। हालेलुया। और उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। अरे हमारी समझ भी की कहती है, जिसका विचार क्षमा हुआ वो ज्यादा प्रेम करेगा, लेकिन आप लोग समझ कुछ अलग घूम हो रही है। समझ को ले आओ एक जगह पर। हालेलुया। क्या ले आओ पर? एक जगह ले आओ, क्योंकि तुम लोग संकोच हो रहा है मैं क्या बोलूं। 500 बोलूं। चलो जी, गांधी जी की पोस्ट पकड़ो, चलते हैं धरना देने। वो काम मत करो। हालेलुया, हालेलुया। समोन ने कहा, प्रभु मेरी समझ तो यह है जिसका अधिक क्षमा किया गया है वो ज्यादा प्रेम करता। हालेलुया। और उसने स्त्री के फिर कर उससे कहा, हे समोन, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, और मेरे पांव और इसने मेरे पांव को आंसू से भिगोने और बालों से पोंछा है। तूने मेरे चुम्बन ना दिया, पर जब से मैं यहाँ आया हूँ इसने मेरे पैर को चूमना ना छोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा, है समोन, देख मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पानी नहीं दिया पैर धोने के लिए। आप कहेंगे, अरे प्रभु पानी सामने पड़ा होगा, धो लीजिए ना। क्या दिक्कत आ रही थी आपको? क्या हो रही थी? अब आप सोचेंगे, प्रभु क्या मट्टी में लौटते हुए आ रहा था? है कैसे प्रभु आ रहा? बताओ। उस समय क्या होता था? मट्टियां बहुत होती थी। क्या होती थी?
और चप्पलें लोग पहन के घूमते थे, चप्पल वाली घुमाने वाली, और जब चलते थे मट्टी उनके पाँव में छू जाती थी। और वहां पर एक यहूदी रिवाज था, जब कोई मेहमान घर पे आए तो उनके पाँव को धोएं। क्या करें? पाँव को धोएं। आज भी गांव में बहुत से गाँव होता है, नहीं होता, पूजा ने लेखा था मोरा रिवाज ही धीरे धीरे खत्म हो गया। और क्या नाम है उनमें पहले था पाँव को धोएं, बालों में तेल में लगाएं और माथे पे चुम्बन से आज करते हैं नमस्ते जी, पांच छूते फॉर्मेलिटी आते थे। हाँ चलो जी, 5 छूते भी नहीं, ऐसे से ही बस ऐसे बस हो गया, चलो जी 5 छूते। हाँ तो ऐसे वहां पर रीति रिवाज था कि जो कोई घर में मेहमान आएगा उसे पवित्र चुम्बन माथे पर देंगे। प्रभु से कह देख मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पानी नहीं दिया, लेकिन इस स्त्री ने अपने आंसू से क्या करा है, मेरे पैर को भिगोया। तूने मुझे चुम्बन नहीं दिया, लेकिन चुम्बना छोड़ा नहीं है। तूने मेरे सर पर तेल नहीं मला, लेकिन इस स्त्री में पाँव पे इतना मल रही है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके अधिक पाप जो थे बहुत थे वो क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया है। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मसीह से प्रेम कर कर, विश्वास कर कर अपनी गलती, अपने गुनाह को क्षमा मांगे। हालेलुया, हालेलुया। आज अच्छा एक मौका है कि हम यीशु मसीह को दोस्त बनाएं। क्या बनाए? क्योंकि यीशु मसीह का दोस्त बन गया आपका तो लाइफ बन गई आपकी। क्या बन गई? आज टाइम क्या होता है, आज लोग दोस्ती किस बात में बताओ। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं दोस्ती बनाने का, तो आप किस बनाएंगे दोस्ती? बताओ। हाँ ऑप्शन पूछ रही है। बताओ, तुम बताओ ना, थोड़ा आप लगाओ, थोड़ा समझ लगाओ, कैसे बनाओगे? गरीब वाले को, अमीर वाले को? बताओ। हाँ सही बात है। हाँ बताओ, बताओ किसे बनाओगे दोस्त? आप 10 दोस्त बनाओगे? पहला तो पैसे वाले को, एक चुप पैसे वाले को पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या? ओ पढ़ने में तेज, दिमाग अच्छा है। दूसरा, ओ देखने में अच्छा लग रहा है। तीसरा, ओ हर चीज में काम बढ़ रहा है, ये ठीक है। हम ऐसी क्वालिटी ढूंढते हैं, फिर आते हैं दोस्ती। क्या होते हैं? सही तो नहीं है कि ये सिर्फ एक वक्त पे बंदा मेरे काम आएगा, यानी अपने लेवल से थोड़ा हम या ऊपर लेंगे या थोड़ा नीचे लेंगे, लेकिन बस ऐसे करते दोस्ती। सही तो नहीं है? ना अपने से कम लेंगे ना अपने से ज्यादा लेंगे, अपने लेवल में लेंगे। लेकिन आज आवश्यकता है यीशु मसीह को दोस्त बनाए, क्योंकि वो आपसे बहुत ऊपर है। क्या है? और जो मांगे वो दे भी देगा। क्या करेगा? दे भी देगा। बस ये बोलने की जरूरत पड़ेगी, दे दे मुझे, दे देगा बड़े प्यार से। बोल क्या चाहिए इधर को। अगर अच्छी दोस्ती रही तुम्हारी यीशु मसीह के साथ, क्या होता है? एक अच्छा दोस्त होता है क्या करता है? ओ मेरे दोस्त का बर्थडे है, आज गिफ्ट देखेंगे, बड़ी महंगा गिफ्ट दे देते। गिफ्ट कि सबसे गिफ्ट क्या हुआ अलग ही हटकर, कि लोग देखते रह जाए, हैरान हो जाए कि हाँ उसके बेस्ट फ्रेंड लाके दिया उसके। आज ऐसे ही आवश्यकता है यीशु मसीह को दोस्त बनाए, कि यीशु जब गिफ्ट दे कि सब देखते रह जाए, हैरान जाओ। ओ हालेलुया। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरा विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। हालेलुया। आज आपका विश्वास आपको बचा लेगा। क्या करेगा? और लोग कहेंगे ये कौन है जो पाप क्षमा करता है? वो यीशु मसीह है जो आपके पाप क्षमा कर सकता है। आज आपका विश्वास आपको बचा सकता है, नहीं तो आपका विश्वास आपको ले डूबेगा और आप मर जाएंगे। आप शरीर में नहीं मरेंगे, लेकिन आप आत्मा में मर जाएंगे। आज 2023 के मसीह अब स्टार्ट ही हो रहा है, वो भी मर रहे हैं आत्मा में, लेकिन हमें आत्मा में नहीं मरना। शरीर मर रहा, मर शरीर को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आत्मा को मजबूत कर कर आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। आपका विश्वास आपको पाप से, बुराई से, समस्या से, बीमारी से बचा लेगा। लेकिन अगर आपका विश्वास ही बेकार होगा तो आप कुछ भी कर लें, कोई बचा सकता आपको नहीं है। आज आवश्यकता है हम यीशु मसीह विश्वास कर कर अपने आप पर प्रभु को लाकर एक आशीष को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। सभी को जय मसीह की।